नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपका 2023 में अपना एंट्रेंस दिया था, उसका रिजल्ट आ गया है आपका बीएड का। इसके बाद आपको काउंसलिंग कराने के लिए आप वेट कर रहे हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसी के रिगार्डिंग आज न्यूज आर्टिकल में एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, कब से शुरुआत हो रही है। तो ये 2023-2025 का आपका सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आपको दो तरीके से आप काउंसलिंग करा सकते हैं, वो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें लाभ होगा और किस तरीके से आपको इसमें घाटा हो सकता है। तो सब तरीके की यहाँ पे दोनों तरीके की बात करूंगा। और आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपका जो न्यूज आर्टिकल है उस पर हम आपको ले चलते हैं और चलिए उसमें बताते हैं कि आपका कब से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ आप न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं जो कि झांसी से पब्लिश करा गया है। आप देख सकते हैं इस पर मंगलवार 15 अगस्त 2023, तो आज की डेट ही को ही ये पब्लिश किया गया है, इसमें छापा गया है। क्या छापा गया है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीवी आगरा ने फंसाई बीएड की काउंसलिंग। तो ये क्यों काउंसलिंग फंसी हुई है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसने काउंसलिंग को फंसा कर रखा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पर अब की बार क्या करा था कि बीएड के लिए आपको लास्ट ईयर वाले भी जो एग्जाम देने जा रहे थे तो उनके लिए भी इन्होंने क्या कर दिया था, उनको भी फॉर्म डलवा लिए थे और कहा था अगर आप लास्ट ईयर बीएससी के या आप बीए के, ठीक है, या आप बीएससी बीए जो भी आपका ग्रेजुएशन में डिग्री चलती हैं उनमें अगर आप लास्ट ईयर में हैं, यानी आप अपना लास्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बीएड में फॉर्म डाल सकते हैं, उसका एंट्रेंस दे सकते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने करा है जो बीएससी की लास्ट ईयर में थे, बीए की लास्ट ईयर में थे, जिन्होंने फॉर्म डाला, रिजल्ट पेपर दिया, उसके बाद उनका रिजल्ट आया और वो अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। परंतु अगर काउंसलिंग अभी से स्टार्ट कर दी जाएगी तो वो काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपका रिजल्ट आना ज़रूरी है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है यहाँ से जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस नहीं करे गए हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीवी आगरा ने आज तक स्नातक अंतिम वर्ष, देखिए लिखा हुआ है, स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं किया है। इसके चलते बीएड की काउंसलिंग फंस गई है। अब 25 अगस्त के बाद ही बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। तो अब कह रहे हैं कि देखिए हमने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का इन्होंने नहीं निकाला है, बीएससी बीए जो ग्रेजुएशन डिग्री है उन पर इसने क्या करा है, अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है। तो ये कह रहे हैं कि 25 अगस्त के बाद ही बीएड की जो काउंसलिंग है वो पॉसिबल हो सकती है, यानी तब तक ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब तक ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, शासन ने बीयू को 10 जुलाई से काउंसलिंग करने की निर्देश दिए थे। तो 10 जुलाई से आपकी काउंसलिंग होने वाली थी, मगर क्या हुआ, प्रदेश के कई विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया। तो जब नहीं हुआ तो ऐसे में काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे क्योंकि वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाते हैं। तो इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं हो पाई। इसके बाद शासन ने हर विश्वविद्यालय को 10 अगस्त तक क्या करा, परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए कहा था कि 10 अगस्त तक सभी लोगों को क्या करना है, परीक्षा परिणाम जारी कर देने हैं। बताया गया कि बचे हुए 8 विश्वविद्यालय में से 7 ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। 7 ने तो कम्प्लीटली अपना परीक्षा परिणाम जो कि 10 अगस्त डेट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग दे दिया है, मगर आगरा विश्वविद्यालय रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ही पीछे रहते हैं हमेशा। और इन्होंने बहुत सारे बच्चों का पहले भी भविष्य खराब किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी टाइम से रिजल्ट नहीं दिया, सब चीज़ इनके में लटकी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है, सिर्फ एक विश्वविद्यालय की वजह से ही अब तक बीएड की काउंसलिंग फंसी हुई है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल डीआर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, जो कि हमेशा अपनी लेट लबीदी के लिए पहचानी जाती है। हमेशा ये रिजल्ट इस समय तब निकालते हैं जब काउंसलिंग सब चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे रह जाते हैं और कोई भी चीज़ इसमें सही ढंग से नहीं चलती है। काउंसलिंग
बीयू के कुल सचिव विनय कुमार ने बताया कि आगरा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 20 अगस्त से 25 अगस्त तक परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही है कि हम 25 अगस्त तक क्या कर देंगे, परीक्षा के परिणाम दे देंगे। जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद 2 से 3 दिन बाद क्या कर देंगे, बीएड की काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। बीयू की तैयारी पूरी है। ब्यूरो तो बीयू ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम काउंसलिंग कराएंगे, परंतु यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है इसने अपना रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया, इसलिए ये जो काउंसलिंग है वो रुकी हुई है। तो ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल में छपा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए, आपको काउंसलिंग जो होती है वो 2 तरीके से होती है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। देखिए, एक तो काउंसलिंग है कि आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद आपका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पर आपको दिया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए एक लिंक दी जाएगी, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और उससे पहले आपको क्या उसमें फीस काटनी होती है। तो लगभग शायद 5,225 आपकी फीस होगी। 5,225 में 2,000, सॉरी 5,250 आपकी होगी। क्या होगी, ये फीस होगी, ये आपकी काउंसलिंग की पहले स्टेप की फीस लगेगी 5,250। इसके बाद क्या होगा, जब काउंसलिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी, जब आप कॉलेज अलॉट कर लोगे, यानी कॉलेज इसमें फिलअप हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, और कॉलेज मिल जाने की स्थिति में आपको 46,000 शायद रुपए 250 देना पड़ेगा। तब अगर यहाँ 250 नहीं मांगा, 5,000 मांगा, तो यहाँ पे आपसे इतना मांगेगा। या फिर यहाँ पे देख ले, अभी जो नया शेड्यूल होगा उसके हिसाब से बन जाएगा, या 5,000 कितना, 5,000 से ऊपर ही कुछ मांगता है जो आपके काउंसलिंग का होता है। फिर 46,250 आपका फीस बाद में, यानी जब आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है तो आपको ऑनलाइन ही ये फीस पेमेंट करनी होती है। तो आपको पूरा ये जो कुल मिला के आपका एक्सपेंडिचर जाएगा, वो जाएगा आपका कितना, 52,250 रुपया। 52,250 रुपये आपके एक बार में ही, यानी वन टाइम में ही आपके काट लिए जाएंगे। आपको ये पूरे देने पड़ेंगे अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जाते हैं तो। अब देखिए, यहाँ पे सेकंड की अगर बात करें, सेकंड की बात करें तो आपको अभी से क्या करना है, आपको एक यहाँ पे तकनीकी आप जरूर, मतलब ऐसा करिए, आपको क्या करना है, आपको कॉलेज, किसी भी कॉलेज से, अपने जो पास में जो कॉलेज है, जो भी है आपके पास कॉलेज बीएड वाला, उससे क्या करिए, उससे संपर्क करिए, और संपर्क करने के बाद उससे बात करिए कि ये बताइए हमारी 2 साल आप कितने पैसों में करा दोगे। तो वहाँ पे जो भी वो बताएं, जितने भी पैसे बताएं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, फिर आप संतुष्टि हो लेनी है कि हाँ चलो इतने में हम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको अपना रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है, रिजल्ट और अपने सभी डॉक्यूमेंट उनके पास जमा कर दीजिए, और कह दीजिए कि सर हम अभी थोड़ी फीस जमा कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप उसकी चौथाई भाग कर दें, तीसरा भाग कर दें, जो टोटल फीस है उसकी, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल फॉर मैंने कहा कि 50,000 आपसे फीस मांगी, तो आप 15-20,000 जो भी रुपए जमा कर दें, और जमा करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज वालों को डॉक्यूमेंट दे देने। फिर आपको कोई भी हेडिंग नहीं लेनी है, कॉलेज वाले डायरेक्ट अपनी तरफ से काउंसलिंग करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो भी पैसा आप दे रहे होगे वो कॉलेज वालों के पास जाएगा, और वहां से जो भी गवर्नमेंट का पैसा बनेगा वो वहां से फॉरवर्ड कर देंगे, यानी वहां से वो पैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचा देते हैं। तो आप इस तरीके से सही रहोगे, क्योंकि आपको थोड़ा कम पैसों में, मतलब आपको राहत मिल जाएगी कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो कॉलेज वालों को। तो सभी कॉलेज वाले, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी, आपको कोई भी हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले कॉलेज वालों से संपर्क कर लीजिए, और संपर्क करने के बाद आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। बात करने के बाद अपना सहमत हो जाना है जो भी आपको अमाउंट बताया जाए, और उसके बाद आप उनको थोड़े पैसे जमा कर करके अपने डॉक्यूमेंट्स सभी दे दीजिए, और अभी से अपनी सीट पक्की कर दीजिए, और आराम से अपना क्या है वो जब भी काउंसलिंग होगी तब वो अपने हिसाब से कर लेंगे, यानी वो डायरेक्ट कराते हैं एडमिशन, तो डायरेक्ट आपका एडमिशन। और ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास रिजल्ट है तभी ये कर पाएंगे, ठीक है, वैसे ये नहीं कर पाएंगे, इतना भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको 2 तरीके से आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपका सभी डाउट क्लियर करने का प्रयास करा, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू।